जय दादी के दोस्तों। आज मैं आपको होलिका की जो जानकारी देने जा रही हूँ वो ये है दोस्तों कि हम लोग जब होलिका दहन के लिए जाते हैं तो क्या क्या सामान लेकर जाते हैं और वहाँ जाकर हम लोग किस तरह से होलिका जी की पूजा करते हैं, इस सब की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी दोस्तों। तो उसके लिए हम लोग को एक होली के लिए खिलौना लेकर जाना पड़ता है। ये तलवार इस तरह से ले जाते हैं, एक पानी वाला नारियल लेकर जाते हैं दोस्तों, और एक ये जो कच्चा सूत और जो हल्दी की गांठ होती है वो लेकर जाते हैं दोस्तों। वो हम लोग होली की झल को दिखा कर आते हैं, क्योंकि इससे दूसरे दिन हम लोग को साप्ता का सूरज रोटा का डोरा लेना होता है, तो वो भी हम लोग होली की झल को दिखा कर आते हैं। मिठाई लेकर जाते हैं दोस्तों। इसमें मैंने वीडियो बनाने की हड़बड़ी में मिठाई रखना भूल गई, मगर आप रख लीजिएगा। और एक जल का लोटा लेकर जाते हैं। इस तरह से हम लोग ये थाली तैयार कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग सबसे पहले अपने घर में इन बड़कुल्लों की और ये जो हमारी ढाल है इनकी पूजा करते हैं दोस्तों। उसके बाद हम लोग होलिका दहन के लिए जाते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक थाली में जो भी हम लोगों ने 3 बड़कुल्ले की माला बनाई थी या एक ही आपने बनाई है वो, और जो आपने होलिका जी और प्रहलाद भक्त को पिरोकर खिलौने के साथ जो माला बनाई थी वो इस तरह से एक थाली में रख लीजिए। उसके ऊपर में ये ढाल भी उसके ऊपर ही रख दीजिए दोस्तों। फिर इनकी हम लोग पूजा करते हैं, यानी सारे जो जेंट्स बच्चे और लेडीज़ होती है वो सब यहाँ पर आसन पे बैठ जाते हैं एक साथ। उसके बाद जो घर की जो औरत होती है या जो बड़ी बूढ़ी होती है वो होलिका जी के और प्रहलाद भक्त के क्या होता है टीका निकालते हैं। पहले नारियल के भी टीका निकालते हैं, फिर उसके बाद जो भी मीठा रखा हुआ होता है वो उसको चिमाते हैं और जल का छींटा देते हैं। फिर उसके बाद में जो जितने भी बड़कुल्ले और ये होते हैं उनको भी हाथ से चिरसते दोस्तों, इन पे चावल डाल के। और फिर उसके बाद इनकी इस तरह से घर में पूजा संपन्न हो जाती है। फिर ये जो ढाल होती है और ये जो शीतला जी के लिए हम लोगों ने एक माला बनाई थी साथ की, वो तो हम लोग घर पर ही छोड़कर चले जाते हैं दोस्तों। और बाकी जितने भी बड़कुल्ले की माला और ये जो हम लोगों ने खिलौने की माला होलिका जी के साथ बना रखी है उसको इस तरह से डंडे में अटका करके दोस्तों लेकर जाते हैं। और वो हमारे घर के जेंट्स लेके जाते हैं, यानी जो बड़कुल्ले होते हैं वो इस तरह से लेडीज़ लोग नहीं लेकर जाती, जेंट्स लोग या घर का कोई भी लड़का बच्चा होता है वो लेकर जाता है। औरतें इस थाली को लेकर पीछे पीछे गीत गाते हुए जाती है, और संग में बच्चे भी जाते हैं दोस्तों उनके। फिर वहाँ जाने के बाद में ये जो बड़कुल्ले होते हैं ये जेंट्स लोग अपने हाथ से डालते हैं दोस्तों प्रज्वलित अग्नि में, यानी घर की जो औरतें होती है वो इन बड़कुल्लों को नहीं डालती है, घर के जो जेंट्स या लड़का जो भी होगा वो डालेगा। और ये जो पानी का नारियल भी लेकर हम लोग जाते हैं दोस्तों, वो भी उस प्रज्वलित अग्नि में जेंट्स लोग ही डाल देते हैं, यानी औरतें नहीं डालती है। औरतें तो दूर खड़ी होकर क्या करती है, रोली और चावल से होलिका जी को चिरस देती है, जो मीठा ले जाती है उसके जिमा के थोड़ा सा जल डाल देती है दूर ही खड़ी होके। और ये जो कुकड़िया और वो हल्दी की गांठ ले गई वो भी दूर से दिखा देती है। फिर क्या होता है कि होली के 4 फेरी काटी जाती है, यानी 4 चक्कर काटा जाता है दोस्तों, जिसमें बच्चे जेंट्स लेडीज़ जो भी जाएगी वो सब लोग 4 चक्कर होलिका काटते हैं। और एक हम लोग को इस तरह से जो गन्ना होता है उसमें जो नई फसल होती है, ये जो गेहूं के जौ के ये जो होते हैं छड़ी, वो हम लोग बांध के ले जाते हैं। और जो चने का जो साग होता है वो हम लोग इस तरह से बांध के ले जाते हैं। इसको भी होलिका की झल में थोड़ा सा दिखा के लाते हैं, यानी इसको थोड़ा गर्म करके ले आते हैं, जलना नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और फिर इससे भी हम लोग जब डोरा लेते हैं तो हमारे ये भी काम आता है। एक हम लोग क्या करते हैं, जो कूंचिया होता है इसमें भी ऐसे डंडा बांध के ले जाते हैं हम, जिससे हम लोग जलते हुए वो जो बड़कुल्ले होते हैं वो होलिका की जो राख होती है वो किसी बाल्टी में या डब्बा में लेकर आते हैं घर। तो आप उस बाल्टी के ऊपर भी इस तरह से कूंचिया में भी डंडा बांध देंगी तो आदमी लोग को लेने में आराम रहेगा, और बाल्टी पर भी इस तरह से रस्सी बांध देंगी तो हमारे जेंट्स लोग जब उसको पकड़ के लाएंगे तो क्या होगा कि उनके हाथ में वो झल नहीं लगेगी, जिससे उनका हाथ जलेगा नहीं। और घर लाने के बाद दोस्तों वहाँ की इस तरह से ये पूजा संपन्न हो जाती है। 4 फेरी देके हम लोग होलिका जी के आगे हाथ जोड़ के और अपनी जो भी मनोकामना होती है वो वहाँ बोलकर और अपने घर आ जाते, सुख सौभाग्य का आशीर्वाद लेके उनसे। फिर जो घर में वो जो हम लोग जलते हुए जो
पड़कुल्ले लेकर आए थे, उनसे एक छोटा सा पापड़ सेक कर घर के सभी लोग थोड़ा थोड़ा टुकड़ा खा लेते हैं। उससे बोलते हैं बीमारियों का नाश होता है। ख़ास तौर से जो अस्थमा के मरीज होते हैं उनको इसमें विशेष लाभ मिलता है। और ये जो होलिका की जो राख है जब सुबह ठंडी हो जाती है तो इससे दोस्तों जो भी लड़कियां जो ब्यावली हो या कंवारी हो जो गणगौर पूजती है तो उसके 8 पेंडिए होलिका की राख के बनाए जाते हैं और 8 गोबर के बनाए जाते हैं। इस तरह से इस राख को हम लोग यूज करते हैं। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबा दीजिए ताकि मेरा वीडियो बनाने का प्रोत्साहन बना रहे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जिसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे हर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय दादी की।